हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें दोस्तों मेरा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या। ट्रिगोनोमेट्री थ्री ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ट्रिगोनमेट्रोन। ट्री का मतलब तीन होता है, गोन का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब मापन, अर्थात तीन भुजा का मापन ही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है कि नहीं भाई। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक ही ट्रायंगल का यूज करेंगे। वो कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज। एक ही ट्रायंगल में संपूर्ण ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसमें, और एक बात और दोस्तों याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में ये भुजा है ना, ये जितना भी दिया है साइड, ये भुजा और ये एंगल है ना, ये तीन एंगल जो दिया हुआ है, एंगल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कहीं आधार बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, है कि नहीं। और ये जो खड़ा है दोस्तों, ये खड़ा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिख रहा है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कर्ण कहलाता है ना। वैसे दोस्तों ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है ना। समकोण के सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और कर्ण को क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनियस बोलते हैं, है ना। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो के बारे में। तो आइए, आपको एक ट्रिक याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। क्या याद रखना है दोस्तों, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। L4 लंब हो गया, है ना, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, फिर ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो ये तीन के लिए लागू होता है। ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है तीन के लिए लागू होता है, साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, है ना, लंब बट्टे कर्ण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण, है कि नहीं। फिर कॉस थीटा को दूसरा वाला होगा, है ना, कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, है ना। इसको आधार बट्टे कर्ण भी आप लिख सकते हैं, आधार बट्टे कर्ण। फिर टेन थीटा का लिखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, लंब बट्टे आधार। तो इसको क्या लिखेंगे, लंब बट्टे आधार, है ना, लंब बट्टे क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। फिर कॉसेक थीटा की बात करेंगे दोस्तों तो इसको पलट देंगे, है ना। कॉसेक थीटा के पास आएंगे तो क्या बोलेंगे, कर्ण बट्टा लंब। तो इसको क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टा लंब, है ना। इसको लिखेंगे कर्ण, बट्टे में क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। सेक थीटा में दूसरा कर्ण बट्टा आधार। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टे में क्या लिखेंगे, आधार। फिर कॉट थीटा में क्या लिखेंगे, आधार बट्टे लंब। तो यहाँ लिखेंगे आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे में क्या लिखेंगे दोस्तों, लंब लिखेंगे, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। ये ऊपर वाला जो तीन दिया हुआ है वो हमेशा साइन कॉस और टेन के लिए दिया हुआ है, और बाद बाकी इसको पलट देंगे। वैसे भी दोस्तों साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब हो गया। कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो इसको पलट देंगे तो क्या होता है, आधार बट्टा लंब हो जाएगा कॉट थीटा का। तो ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो आपको ये याद रखना है कि नहीं, समझ में आया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग कुछ और चीज सीखते हैं, यहाँ समझ में आ गया ये। चलिए अब दोस्तों सीखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट फॉर्मूला अगर पूछे आधार का फॉर्मूला या कर्ण का, सबसे पहले अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का अगर फॉर्मूला आपसे पूछे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला अगर लिखेंगे दोस्तों किसका, अगर लंब का लिखे तो लंब का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर आपको लिखना है। तो लंब का अगर फॉर्मूला आपको निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर आपको माइनस कर देना है। तो क्या लिखना है आपको, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, है ना।
अब पूछेंगे सर कि कर्ण ही पहले क्यों लिखे? इसलिए दोस्तों कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और सबसे बड़ी भुजा में से ही हम लोग माइनस करते हैं। छोटी में से बड़ी तो माइनस नहीं करेंगे, बड़ी में से ही छोटी को माइनस करते हैं, है ना। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों अगर यहाँ से लिखना चाहते हैं तो आधार का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर और माइनस का क्या लिखेंगे दोस्तों? लंब का स्क्वायर। तो ये होगा। आप बोलेंगे सर ये तो याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि कर्ण का जो फॉर्मूला आप यहाँ लिखे हैं सिर्फ कर्ण में प्लस होता है। क्या होता है? कर्ण में प्लस होता है, बाद बाकी लंब का आधार का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो ये दोनों में क्या होता है? माइनस होता है। एक ही में प्लस होता है कर्ण वाले में, बाद बाकी वाला में क्या होता है दोस्तों? बाद बाकी में माइनस होता है भाई। अब दोस्तों एक चीज़ और हम लोग यहाँ जानते हैं, अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल ए के लिए कर्ण क्या होता है? एंगल ए के लिए कर्ण नहीं, लंब क्या होता है? कर्ण हमेशा फिक्स ही रहेगा। चेंज क्या होगा दोस्तों? चेंज हो गया तो लंब चेंज होगा या आधार चेंज होगा। अगर हम एंगल ए के लिए बात करें दोस्तों, एंगल ए के लिए लंब क्या होगा? तो एंगल ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC। अगर लंब अगर BC हो जाएगा, कर्ण तो यही है, तो आधार क्या हो जाएगा? AB। तो आधार क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए? AB हो जाएगा। अगर दोस्तों हम एंगल C के लिए बात करें, है ना, एंगल C के लिए अगर हम बात करें तो एंगल जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब। तो एंगल C के लिए लंब क्या हो जाएगा दोस्तों? AB। तो लंब हो जाएगा AB। कर्ण तो फिक्स ही है, तो आधार क्या होगा एंगल C के लिए? जस्ट पीछे वाला यानी कि BC। ये समझ में आया कि नहीं आपको? जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए। अब दोस्तों चलिए हम फिर जानते हैं कुछ यहाँ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर से जानिए इसके बारे में। हम ये बोले हैं कि ये आपको दिया हुआ है ना, ये मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है। अगर आपसे हम पूछें कि एंगल P के लिए लंब क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? एंगल P के लिए लंब तो होगा QR, है ना, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और P के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब। ये कर्ण तो फिक्स ही रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो आधार क्या हो जाएगा? PQ। तो आधार क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा, है ना। यही अगर पूछे दोस्तों एंगल R के लिए, एंगल R के लिए लंब, तो लंब तो जस्ट सामने वाला होता है सर, तो PQ हो जाएगा लंब, और जस्ट पीछे वाला यानी कि QR क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? बताइए, समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण क्या है? B समकोण है ना, ये 90 डिग्री का है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक चीज देखिए दोस्तों, कहीं सर लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है? कहीं कर्ण नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताए थे दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार का स्क्वायर। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि हम बोले थे आपको कर्ण में हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, और बाद बाकी में यहाँ माइनस होता है। तो लंब कितना है? देखिए लंब 24 है, तो लंब 24 है तो क्या लिखना है आपको? 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिखना है ना। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? कि 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? कि 49 होता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? ऐड करेंगे दोस्तों तो 625 आ जाएगा। ये कितना है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है? कि 625 है। तो कर्ण अगर निकालना अगर चाहे आप, तो कर्ण बराबर क्या होता है? जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट सट जाएगा और अंडर में 625 आ जाएगा, और 625 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो कर्ण कितना निकल का आया दोस्तों? कि कर्ण निकल का आया 25 सेंटीमीटर आया। तो आपसे मान पूछ रहा है किसका? साइन ए और कॉस ए का, है ना। पहला किसका मान पूछ रहा है दोस्तों? साइन ए और कॉस ए का। साइन ए और कॉस ए का आपसे मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? कि लंब बट्टे कर्ण, है ना। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो आप बताइए साइन ए के लिए, ये एंगल ए के लिए लंब क्या आ जाएगा? कि लंब जस्ट सामने वाला होता है, तो लंब हो जाएगा 7, और कर्ण का ये फिक्स रहता है सर, तो कर्ण हो जाएगा 25। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? अब कॉस का मान अगर निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आधार बट्टे कर्ण,
क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आप बताइए कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब होता है दोस्तों, तो आधार तो जस्ट पीछे वाला हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 24, और कर्ण तो फिक्स ही रहता है 25। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7/25 और 24/25। आप किसका है दोस्तों, साइन सी और कॉस सी का आपको मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी। अब देखिए दूसरा है दोस्तों साइन सी और कॉस सी। अब आइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब अबाय में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब अबाय में कर्ण। तो साइन सी के लिए लंब, एंगल सी के लिए लंब के जस्ट सामने वाला होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 24, और कर्ण का फिक्स ही रहता है 25, तो ये आ जाएगा 25। कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार अबाय में क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है ना। अब बताइए हमको कॉस सी के लिए आधार क्या होता है, तो सामने वाला लंब होता है, कर्ण फिक्स ही रहता है, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा आधार, तो 7 हो जाएगा आधार, और कर्ण हो जाएगा 25। बताइए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।